चैप्टर 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। प्रश्न उत्तर। कक्षा 6 विषय हिंदी, किताब मल्हार, पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। मेरी समझ से। क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिरन समूह में क्यों खड़े थे? उत्तर, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। दूसरा, मॉरिशियस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? उत्तर, भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। ख, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर इसलिए चुना क्योंकि हिरन समूह में खड़े थे ताकि वे सिंह के हमले से बच सकें। भागने पर उन पर सिंह का हमला होने का डर था, इसलिए वे स्थिर खड़े रहे। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए चुना क्योंकि मॉरिशस में भारत की कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे वहाँ की जनसंख्या, भाषा और संस्कृति में भारतीयता की झलक मिलती है, जिससे वह छोटे पैमाने पर भारत जैसा प्रतीत होता है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर, कुशल नाविक प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पहचाना जाता है। धारा की दिशा में तो साधारण नाविक भी नाव की संचालन कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति का अनुपालन करना आसान है। यहाँ इसके लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है, अतः यहाँ अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा बनाए रखना सहज है। किंतु मॉरिशस जैसे दूरस्थ देश में अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना आसान नहीं था। वहाँ भारतीय मान्यताओं पर प्रहार निरंतर किया जा रहा था, प्रलोभन भी दिए जा रहे थे। ऐसे में भारतीय संस्कृति के प्रति भारतीयों का समर्पण सराहनीय था। भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के सामने सारे प्रलोभन तुच्छ नजर आते थे। यही भारतीय संस्कृति की प्राणवत्ता अर्थात जीवित रखने की इच्छा की पहचान है। अंततः इन पंक्तियों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारतीय संस्कृति मॉरिशस की धरती पर पुष्पित और पल्लवित होने में सफल रही। सोच विचार के लिए इस यात्रा वृतांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? उत्तर, नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर। नेशनल पार्क शहर से बाहर बहुत बड़े जंगल में होता है, जिसमें घास बहुत अधिक तथा पेड़ बहुत कम होते हैं। नेशनल पार्क में सर्वत्र अच्छी सड़कें बनी हुई होती हैं तथा उस पर पर्यटकों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। नेशनल पार्क में शेर और हिरणों का समूह स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहता है। चिड़ियाघर में पशु पक्षी तथा शेर, हिरन, अन्य जानवर एक सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं, जिसके लिए कुछ निर्धारित स्थान निवास के लिए बनाए जाते हैं, जो कि एक सीमित दायरा होता है। ख, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? उत्तर, हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। लेखक और अन्य लोग जब 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद उस स्थान पर पहुंचे जहां 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे, उन सिंहों को कुछ जानने की इच्छा नहीं थी कि उन्हें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। उन सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो ये लोग अर्थात लेखक और अन्य लोग तुच्छाति तुच्छ हो और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हैं। एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर उनकी ओर नज़र नहीं उठाई। तब उन लोगों को लगा कि हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। ग, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं।
पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? उत्तर, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या का 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा जहाँ 53% लोग हिंदू ही हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है, भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। घ, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया है? उत्तर, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं तथा जिसके एक मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो पूछी थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन कुलो मनो को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पहला, अफ्रीका। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, नैरोबी। यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। तीसरा, रक्तचाप। यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। चौथा, BOAC। यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी थी। पांचवा, भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। छठा, देशांतर रेखा। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। सातवां, तुलसीदास। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। आठवां, क्रेओल। यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। नौवां, कांवड़। यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बहंगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई 2 टोकरियों या छीपों में यात्री गंगाजल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। दोस्तों, आप भी इन सब का मिलान कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। यात्रा वृतांत की रचना। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृतांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृतांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ोगे यदि आप इस यात्रा वृतांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए, जैसे लेखक ने बताया है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। उत्तर, इस पाठ की कुछ प्रमुख रचनात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं। क, लेखक की सिंहों से मुलाकात का वर्णन। ख, लेखक द्वारा सिंहों और हिरणों के झुंड की गतिविधियों का वर्णन। ग, लेखक के द्वारा मॉरिशस की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। घ, लेखक के द्वारा शिवरात्रि का वर्णन। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? उत्तर, मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम जैसे बनारस, गोकुल और ब्रह्म स्थान इसलिए रखे होंगे
क्योंकि मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहते थे। इन नामों के माध्यम से उन्होंने अपनी भारतीय पहचान और धार्मिक आस्था को बनाए रखा है, जिससे वे अपने मूल देश की यादों और परंपराओं को संजोए रखते हैं। ख कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। संकेत: राष्ट्रीय पार्क के बंदरों, सिंहों का व्यवहार भी बदल गया है। उत्तर: पर्यटकों द्वारा जंगली जानवरों को घेरे रहने का उन पशुओं पर प्रभाव पड़ता है। जानवरों का स्वाभाविक व्यवहार बदल सकता है, जैसे कि बंदर और सिंह मानव उपस्थिति के कारण अधिक आक्रामक या उदासीन हो सकते हैं। लगातार मानव संपर्क से उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियां कमजोर हो सकती हैं और वे अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर हो सकते हैं। ग हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सिंहों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? उत्तर: जिराफ सिंहों के आसपास होने के बावजूद खड़ा रहा होगा क्योंकि जिराफ को अपनी ऊंचाई और ताकत पर भरोसा होता है। वह शायद समझ रहा था कि सिंहों का हमला उस पर नहीं बल्कि हिरणों पर होगा। इसके अलावा जिराफ का बड़ा आकार और लंबी गर्दन उसे अधिक सुरक्षित महसूस करा सकती है। घ मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उत्तर: उस झील का नाम परी तालाब इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार उसे परियों से जोड़ दिया होगा। यह नामकरण उनकी आस्था और मान्यताओं का प्रतीक हो सकता है, जिससे उस स्थान को एक पवित्र और विशेष दर्जा मिला। ड़ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? उत्तर: लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब इसलिए किया गया होगा क्योंकि मॉरिशस के हिंदू लोग गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। गंगा तालाब नाम रखने से वे उस तालाब को गंगा की पवित्रता और धार्मिक महत्व से जोड़ पाए, जिससे उनकी धार्मिक आस्था को और भी गहराई मिली। शब्दों की बात: नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर क हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन, वे। इन वाक्यों में ये शब्द किनके लिए उपयोग किए गए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए उपयोग में लाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। पहला, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम है उन्हें। दूसरा, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम है वे, उन्हें, उन्होंने। खा ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखिए। उत्तर: पहला, हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। दूसरा, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया था, उस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सर्वनाम की जगह लिख ली है संज्ञा। पहचान पाठ के आधार पर आपने इस यात्रा वृतांत में 3 देशों के नाम पढ़े हैं: भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। उत्तर: केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश जहां नैरोबी राजधानी है और वहां का नेशनल पार्क मशहूर है। दूसरा, मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश जो अपने भारतीय संस्कृति और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पाठ से आगे आपकी बात।
क वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। उत्तर: हम सब परिवार के लोग एक बार कर्नाटक हुगली में गए थे। तब वहाँ पर हमने पत्थरों में बने मंदिर, घर देखे। उसमें भी अलग अलग कृतियों का निर्माण किया गया था। वो जगह हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ख हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आंखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है? वह मुलाकात कहाँ हुई थी, बताइए। उत्तर: हमने एक चिड़ियाघर में शेर, चीता, बाघ इनसे मुलाकात की थी। ग यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। संकेत: ये बातें आपके बारे में हो सकती हैं, आपके परिवार के बारे में हो सकती हैं और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में भी हो सकती हैं। उत्तर: जब हमें परीक्षा में मनचाही सफलता मिलती है तब हमें गर्व होता है। कई लोग हमारा देश देखने के लिए दूर से आते हैं। उन्हें हमारी परंपराएं अच्छी लगती हैं, तब भी हमें बहुत गर्व महसूस होता है। कक्षा और घर की भाषाएं: प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? इसके बारे में यहाँ दी गई तालिका को पूरा कीजिए। क्रम संख्या: मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेता हूँ, लेती हूँ। मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं। मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिए और लिखिए ये सब इस तालिका में। संकेत: इस तालिका को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिजनों से पूछताछ करनी होगी। पहले भाषाओं के नाम लिखने हैं, बाद में उन नामों को गिनकर उनकी कुल संख्या लिखनी है। प्रशंसा प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है। सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है। सराहना की तालिका, नाम, प्रशंसा या सराहना का वाक्य। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है स्वयं, जैसे मैंने लिखा वैभव चौधरी। मैं अपने परिवार का भविष्य हूँ। परिजन: आप अपने किसी भी परिजन का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपनी माता जी का नाम लिखा है लक्ष्मी चौधरी। ये हमारे लिए उपवन के फूल की तरह हैं। शिक्षक: यहाँ पर आप अपने शिक्षक का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि धर्मेंद्र। ये हमारे जीवन को आकार प्रकार देने वाले चित्रकार हैं। यहाँ पर आपको लिखना है मित्र का नाम, जैसे कि अभिनव। वे मेरे मित्र ही नहीं बल्कि अभिभावक तुल्य भी हैं। अगला आपको लिखना है पशु का नाम, सुनहरी गाय। ये कामधेनु है। अगला आपको लिखना है स्थान, संगम, प्रयागराज। गंगा, यमुना तथा सरस्वती। सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, तो इन नदियों के संगम स्थल पर प्रयागराज अवस्थित है। अगला नाम आपको लिखना है सब्जी का, तो जैसे कि मैंने लिखा आलू। यह सब्जियों का राजा है। अगला नाम आपको लिखना है पेड़ का, आम। यह फलों का राजा है। चित्रात्मक सूचना, इंफोग्राफिक्स। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। इसमें चित्रों के साथ साथ बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारी दी गई है। इसे चित्रात्मक सूचना कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, साल 1834 में 2 नवंबर को एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसे वहां पर अप्रवासी दिवस, इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है, जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद। क इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर: जब मॉरिशस में गूंजा जय हिंद। मॉरिशस गणराज्य बनने से पूर्व हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप था।
यह क्रमशः पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यहाँ ब्रिटिश शासन 1810 से लेकर 1968 तक रहा। इस दौरान भारत में भी ब्रिटिश सत्ता कायम थी। भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने मॉरिशस के ऊख के खेतों में मजदूर के रूप में काम करने के लिए भारतीयों को वहां ले जाने का निर्णय किया। फलतः पहली बार नवंबर 1834 को एटलस नाम का एक जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा। इसलिए उस दिन को इंडियन अराइवल डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे मॉरिशस में भारतीयों की संख्या बढ़कर कुल आबादी की 68% हो गई। इनमें से अधिकतर लोग बिहार के थे। हालांकि तमिल, तेलुगु और मराठिया की तादाद भी अच्छी खासी थी। इसी कारण वहाँ की संस्कृति में भोजपुरी, हिंदी गीतों और फिल्मों का काफ़ी योगदान है। वहाँ की संस्कृति और परंपराओं में भारतीयता स्पष्ट रूप से नजर आती है। हालांकि सन 1967 के आम चुनाव में जीतकर सर शिव सागर राम गुलाम वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय मूल के थे, अतः भारतीयों में इनको लेकर काफी उत्साह था। मॉरिशस के शीर्ष पद पर हिंद का सपूत प्रतिष्ठित हुआ। सही अर्थों में यही वह पल था जब मॉरिशस में गूंज उठा जय हिंद। ख अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार की चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए, जैसे आपका विद्यालय, कोई विशेष दिवस, आपके जीवन की कोई विशेष घटना आदि। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिए। हस्ताक्षर, आप जानते ही हैं कि यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार लिखते थे, जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ दिख रहा है। अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अनेक कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते होंगे। आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे। हो सकता है अभी आपने अपने हस्ताक्षर निर्धारित नहीं किए हों। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर 5 बार कीजिए। ध्यान रखें कि आपके हस्ताक्षर एक जैसे हों, अलग अलग ना हों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 बार हस्ताक्षर करना है, तो आप यहाँ पे 5 बार हस्ताक्षर कर लीजिएगा। पत्र, यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पत्र। नई दिल्ली 8/7/67। मान्यवर चतुर्वेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है, लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। का पत्र किसने लिखा है? उत्तर, पत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ख पत्र किसे लिखा गया है? उत्तर, पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। ग पत्र किस तिथि को लिखा गया है? पत्र 8/7/67 को लिखा गया है। घ पत्र किस स्थान से लिखा गया है? उत्तर, पत्र सफदरजंग लेन, नई दिल्ली से लिखा गया है। ड़ पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर, पत्र पाने वाले के नाम से पहले मान्यवर शब्द का प्रयोग किया गया है। च पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? उत्तर, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए आपका शब्द लिखा है। उलझन सुलझाओ। का जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटों की उड़ान के बाद रात 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। उत्तर, वस्तुतः नैरोबी और मॉरिशस के मानक समय में लगभग 1 घंटे का अंतर है। जब नैरोबी में 9 बजते हैं तो मॉरिशस में 10 बजे होते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग है के मानक समय। ख नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है, दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं।
इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों भारत में जो घड़ी है वो बता रही है 5:20 और मॉरिशस में जो घड़ी है वो समय बता रही है 4:10। या आप कह सकते हो 3:50। भारत में क्या समय हुआ है? उत्तर, भारत की घड़ी में 5:20 हुए हैं। मॉरिशस में क्या समय हुआ है? उत्तर, मॉरिशस की घड़ी में 3:50 हुए हैं। मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है? उत्तर, मॉरिशस और भारत के समय में 1 घंटा 30 मिनट का अंतर है। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में? उत्तर, भारत में पहले सूर्योदय होगा। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होंगी? उत्तर, 10:30। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ वाक्य था येला मालत येला गौलश। तो सही वाक्य होगा मेरा भारत मेरा गौरव। और संकेत यहाँ पे दिया गया है। संकेत क्या है? जो भी वर्णमाला में अक्षर आता है उससे पहला अक्षर आपको लिखना है। जैसे आप देखो य से पहले क्या आता है, मैंने आपके लिए वर्णमाला यहाँ पे लिख दी है। तो य से पहले क्या आता है? म। तो यहाँ पे हमने कर दिया या की जगह म। फिर ला से पहले क्या आता है? ला से पहले आता है रा। तो हमने यहाँ ला से पहले लिख दिया रा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब आप मालत देख लो। तो माँ से पहले क्या आता है? माँ से पहले आता है भ। तो माँ की जगह हमने कर दिया भ। उसके बाद ल से पहले र, तो रा। और थ से पहले, था कहाँ पर है? यहाँ पे। तो थ से पहले त, तो ता। तो इस प्रकार हमने वर्णमाला में जो अक्षर आता है उसे एक पहले लिख दिया है। तो हमारा जो वाक्य होगा वो होगा मेरा भारत मेरा गौरव। ठीक है दोस्तों, और आप देख सकते हो ये वर्णमाला हिंदी की, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। खोजबीन के लिए नीचे दी गई रचनाओं को पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। चांद का कुर्ता, मिर्च का मज़ा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा। तो दोस्तों ये आप स्वयं कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस अध्याय के प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।